हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, यानी कि हम इवोल्यूट और इन्वोल्यूट पढ़ रहे थे। तो कोई भी इवोल्यूट की आर्क है उसका आपने क्या निकालना है, उसकी आपने क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो क्या है, जैसे यानी कोई भी इवोल्यूट है उस आर्क की आपने लेंथ निकालनी है। तो जिन दो पॉइंट के बीच में आपने यानी कि उसकी लेंथ निकालनी है, उन दो पॉइंट के ऊपर आप क्या निकाल लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लो और उसका डिफरेंस कर दो। डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी टू पॉइंट ऑफ ए कर्व इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द आइलैंड बिटवीन द टू कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट। यानी कि किसी दो पॉइंट के बीच में आपने लेंथ ऑफ आर्क ऑफ एन इवोल्यूट निकालना है, तो उन दो पॉइंट्स के ऊपर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लो और उसका डिफरेंस कर दो, आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। जैसे देखो अपना क्वेश्चन है, फाइंड द इवोल्यूट ऑफ द पैराबोला। यानी कि पहले तो आपने इवोल्यूट निकालना है पैराबोला का, तो हम यहाँ पे मान लेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इसका हम पहले हमने कल यानी कि दो टाइप से इसका क्या निकाला था, इवोल्यूट निकाला था। एक तो नॉर्मल वाली डेफिनेशन से यानी कि, और एक दूसरा इसकी लोकस निकाला था हमने किसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर का। ठीक है, तो हम उस मेथड से यानी कि इसका निकाल चुके थे, तो वो इसके में यहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे, पूरा निकालेंगे नहीं। उसके बाद में क्या है, शो दैट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द इवोल्यूट फ्रॉम द कस्प टू द पॉइंट एट विच द इवोल्यूट मीट्स द पैराबोला। जैसे यानी कि ये आपका कोई पैराबोला है, तो ये आपका यानी कस्प पॉइंट ले लिया पी यहाँ पे। जैसे एक तो होता है नोड जिसके ऊपर यानी कि आप दो टेंजेंट डाल सकते हैं, एक होता है आपका कस्प। कस्प यानी कि आपका सिर्फ क्या होगा, सिर्फ एक ही टेंजेंट होगा। तो ये पैराबोला का हमने कस्प पॉइंट ले लिया पी पॉइंट जो 2a0। तो क्या बोल रहा है कि हमने आर्क ऑफ इवोल्यूट निकालनी कहाँ से, कस्प से किसी पॉइंट पे वो मीट कर रहा है, मान लेते हैं वो पॉइंट क्या आपका क्यू है। तो पहले तो हमने जो चीज़ जहाँ पे 4a क्या है आपकी लेटेस्ट रेक्टम होती है पैराबोला की, आपको पता है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिख दिया, लेटेस्ट रेक्टम ये होती है। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर अल्फा बीटा जो हमने कल भी निकाले थे, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, x माइनस y1 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2। बीटा की वैल्यू होती है y प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2, जो पीछे निकाल चुके थे। यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू ये आई थी 2 मान लिया। इवोल्यूट ऑफ द पैराबोला हमने ये निकाला था वहाँ पे। ठीक है, जो हमारा इवोल्यूट ऑफ पैराबोला था ये हमने वो निकाला था यहाँ पे, तो इसको हमने मान लिया थर्ड। अब हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकालनी थी, वो क्या होती है 1 प्लस y1 स्क्वायर की पावर 3/2 ये वैल्यू हो जाएगी। इनकी इसको मान लिया। फिर ये रिजल्ट हमने पीछे का यूज किया है, जो हम निकाल चुके हैं पीछे का क्वेश्चन में। अब देखो अपना जो पैराबोला है वो ये है, ये पॉइंट का था पी और ये पॉइंट आपका है क्यू। तो जब आपका ये इवोल्यूट है ये यहाँ पे मीट करेगा किसी की पॉइंट पर, तो इसको आपने यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने निकालना है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये इंटरसेक्शन होंगे किसके, इवोल्यूट का, जो आपने इक्वेशन निकाली थी यहाँ पे जो कितनी आई थी 27ay स्क्वायर, 27ay स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ x माइनस 2a की क्यूब, और 1 आपकी क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x यहाँ पे पुट कर देना, आपका रिजल्ट आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो गया, 27a स्क्वायर x इज इक्वल टू x माइनस 2a की क्यूब। अब देखो यानी कि ये p पॉइंट आपका 2a0 है, यानी कि p से मैं पैरेलल लाइन खींचूंगा वाई एक्सिस के, तो वो लाइन क्या हो जाएगी आपकी x इज इक्वल टू 2a। तो ये वैल्यू जो x की वैल्यू 2a से बड़ी आएगी, तो इसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। तो यहाँ पे जब आप x इज इक्वल टू 8a अप्लाई करेंगे ना, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि सेटिस्फाई कर जाएगा। जब आप x की वैल्यू 8a आएगी तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में पुट करो, चाहे यहाँ पे पुट करो, आप किसकी वैल्यू निकाल लेना, y की वैल्यू निकालना, प्लस और माइनस आएगी, लेकिन ये x एक्सिस के नीचे है तो माइनस आ जाएगा। तो ये पॉइंट हमने क्यों इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिया, वो कितना आया 8a माइनस 4√2a। अब जो हमने यानी कि अल्फा फ्रॉम 2 यानी कि जो आपका अल्फा और बीटा की वैल्यू आई थी, अल्फा की वैल्यू थी आपकी कितनी 2a प्लस 3x, जो यानी कि हमने कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर थे ना, अल्फा और बीटा निकाला था। तो बीटा तो चलो y की वैल्यू देगा, अल्फा आपकी x की वैल्यू देगा। तो इस रिजल्ट से ये बोल रहा है कि जो आपका ये p पॉइंट है, तो ये तो कोरस्पॉन्डिंग है किसके, a पॉइंट के, यानी कि p आपका 2a0 था, a आपका 0 0। जो q पॉइंट है वो इसी यहाँ पे कोई p पॉइंट निकाल लेंगे, सॉरी b निकाल लेंगे, यानी कि ये कोई p पॉइंट हो जाएगा। जैसे यानी कि जो आपका p पॉइंट है वो तो कोरस्पॉन्डिंग है एक पॉइंट के, और जो क्यू पॉइंट है वो कोरस्पॉन्डिंग है किसके, बी पॉइंट के। तो ये तो आपका ओरिजिन है 0 0, तो आपको बी पॉइंट निकालना पड़ेगा। जैसे देखो कैसे, और आपके क्या है कोरस्पॉन्डिंग है, जैसे यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगी, इतनी हो जाएगी अल्फा माइनस 2a/3।
ठीक है, यही वैल्यू होगी। अब यानी कि आप कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी कि एक बार आप 2a पुट कर दो, इसमें 2a पुट करोगे अल्फा की वैल्यू 2a माइनस 2a इक्वल टू 0, तो x 0, y तो इसमें 0 था ही। इसी प्रकार y की वैल्यू तो आप बीटा से निकालेंगे ना। अब दूसरा यानी कि यहाँ पे q का जो पॉइंट था 8a था, तो हम इसको मान लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो 8a यहाँ पे पुट करेंगे, 8 माइनस 2a इक्वल टू 6 है, 6 बाई 3 कितना हो जाएगा 2a, यानी कि पॉइंट कितना हो जाएगा 2a। अब y की वैल्यू यानी कि निकाल लेंगे हम x की वैल्यू पुट करके, तो अब ये वैल्यू क्या लेंगे पॉजिटिव, तो यानी कि पॉइंट क्या हो जाएगा, जो p पॉइंट है 2a0 वो कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा a00 के, और q पॉइंट है 8a माइनस 4t कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगी b के। अब हमने लेंथ निकालनी है किस अर्क की, pq अर्क की लेंथ, जो आपकी pq अर्क है ना इसकी लेंथ निकालनी है, तो वो क्या होगी, डेफिनेशन क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लो आप p पॉइंट पे माइनस रेडियस ऑफ कर्वेचर एट आपका q पॉइंट पे, या फिर q निकाल, लेंथ ऑफ pq निकालना है ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट q माइनस रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए p। अब q कोरस्पॉन्डिंग कर रखा है किसके, b के, और p कोरस्पॉन्डिंग कर रखा है किसके, a के। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी कितनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने निकाल रखी है यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ x प्लस a की पावर 3/2 अपॉन में a की पावर 1/2। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, b वाले में x की वैल्यू कितनी आई है 2a आई है, तो इसको सोल्व कर लेना, ये रिजल्ट आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें 0 थी, इसको सोल्व कर लेना, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, इसमें मेन चीज़ ये है, जो आप पी क्यू ले रहे हो ना, तो पी के कॉरस्पॉन्डिंग आप ए पॉइंट लेके आ रहे हो, क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आप पे बी पॉइंट लेके आ रहे हो, और ये आ रहा है कौन से रिलेशन से, इस रिलेशन से। यहाँ पे आप अल्फा बीटा क्या था, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इनके एक्स पॉइंट को आप अल्फा की कॉरस्पॉन्डिंग ले लेंगे, तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा।